आप इस प्रश्न को जरूर सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं जो इसका उत्तर दे रहा हूं। इन्होंने कहा मैं व्रत कर रही हूं 30 साल से, क्या इसका उद्यापन करना जरूरी है? तो सबसे पहले हम ये जानें कि उद्यापन किस लिए किया जाता है, उद्यापन करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है इसको जाने हम, ऐसे समझ लीजिए। तो उद्यापन क्यों किया जाता है समझें। जितने व्रत आपने किए हैं, जितने साल व्रत आपने किए, उन समस्त व्रतों को करते समय मनसा वाचा कर्मणा से व्रत के समय हमारे से अपराध भी हुए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जानकर अनजानकर हमसे पाप भी हुए उस दिन जिस दिन हमने व्रत किया था। ठीक है, हो सकता है क्रोध कर लिया हो सकता है पैर से चींटी मर गई हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है, रह रहे हैं दुनिया में। किसी ना किसी रूप में, शारीरिक नहीं होगा तो मानसिक अपराध हुआ होगा, जानकर नहीं हुआ होगा तो न जानकर हुआ होगा ना। अब हमने 30 साल, आपने कहा जैसे 30 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 40 साल व्रत किया। अब वो चाहता है कि कई लोग सोचते हैं अब हम असमर्थ हैं, हमें व्रत नहीं करना चाहिए। तो यार थोड़ा सा जोड़ के चलो, जिसने वास्तविक रूप से व्रत का पालन किया होगा वो कभी व्रत करने में असमर्थ हो ही नहीं सकता। अब आप में से कई लोगों को हो सकता है थोड़ा ठीक ना लगे, मैं सही कह रहा हूं। अब पूछिए क्यों? कारण ये है कि जो आप व्रत करते हैं, व्रत की जो विधि है उसमें से 99% लोग भारत में व्रत करते ही नहीं है उस तरीके से जैसे करना चाहिए। क्योंकि व्रत करना अपने आप में एक साइंस है, एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए व्रत किया जाता है। और जब आपकी बॉडी हल्की हो जाती है उस समय जो भी आप जपेंगे, जो भी आप करेंगे, जो भी आप पूजेंगे, उसके कई गुना फल हो जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, व्रत वाले दिन जहां सिर्फ फल खाना है या कम से कम खाना है या जल पीना है या निर्जल रहना है, उस दिन हम सबसे ज्यादा खा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जो मुस्कुरा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस दिन हम सबसे ज्यादा खा रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या व्रत कर रहे हैं? तो ये भी एक अपराध हो गया। तो ऐसे कई अपराध इकट्ठे हो गए। तो क्या होगा, अब हमें जितना व्रत हमने किया है, हमें कहीं ना कहीं उसका फल भी चाहिए। तब हम उद्यापन में जाते हैं। तो उद्यापन में क्या होता है, एक ब्राह्मण पूरी विधि कराते हैं, फिर हम भोजन आदि इत्यादि कराते हैं, फिर हम दान पुण्य करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। असल में वो पूरी पूजा इस बात के लिए है कि इतने समय से मैंने जो ये कार्य किया है, इसमें जितनी भी त्रुटियां हुई हों उसे मैं इस पूजा के, इस संकल्प के माध्यम से उन त्रुटियों का प्रायश्चित करता हूँ। और इस प्रायश्चित करने से मुझे उन व्रतों का जितना भी पुण्य फल है वो मुझे प्राप्त हो जाए। इसके लिए उद्यापन होता है। अब अगर किसी को लगता है कि मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि वो उद्यापन करे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो मैंने उस प्रश्न का विधिवत उत्तर देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।